Good morning to all. My name is Kamini Sharma. Today I teach you Peter of Harlem. Now see, on that bright spring day, a little boy whose name is said to have been Peter and whose father was a slosser had for his dinner some cake. एक समय की पतझड़ के दिन की बात है। एक लड़का जिसको पीटर नाम से बुलाया जाता था और उनके पिता जो स्लॉसर थे उन्होंने उनके लिए डिनर में एक केक लाए। स्लॉसर का मीनिंग होता है पर्सन हु कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द वाटर। वो वाला व्यक्ति जो हमेशा पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है उसको हम स्लॉसर कहते हैं। हिज मदर हैड बेक देम बिकॉज शी न्यू हाउ मच पीटर लाइक देम। केक पीटर की मदर ने बनाए थे क्योंकि पीटर की मदर को पता था कि पीटर को केक बहुत ही अच्छे लगते थे। Peter was a very unselfish boy, and whenever he had anything he liked, his first thought always was to share it with someone else. पीटर जो है हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता था। वो पीटर वॉज अ वेरी अनसेल्फिश बॉय। अनसेल्फिश का मतलब होता है पर्सन हु ऑलवेज थिंक अबाउट अदर, जो अपने फ़ायदा या नुकसान को नहीं देखकर हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। उन पर्सन्स को हम अनसेल्फिशनेस कहते हैं। तो पीटर जो था वो एक अनसेल्फिश बॉय था जो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता था और वो हमेशा ये चाहता था कि उसके पास जो भी चीज़ है वो सबके साथ शेयर करके उसको यूज़ करे। So as soon as he had finished his meal, he jumped up from the table and begged his mother to let him go to see a poor blind man who lived not far away and to let him carry with him those cakes which had not been eaten. अब पीटर की इसी क्वालिटी की वजह से कि पीटर एक अनसेल्फिशनेस बॉय था, अब पीटर ने अपनी मदर को रिक्वेस्ट किया कि मैं ये जो आपने मेरे लिए केक बनाए हैं ये केक मैं जाकर नीडी पर्सन्स को भी देना चाहता हूँ। उसी के लिए पीटर ने अपना केक जल्दी से जल्दी फिनिश किया और फिनिश करते ही उन्होंने अपनी मदर को बेग का मतलब होता है रिक्वेस्ट किया। पीटर हैड रिक्वेस्टेड टू हिज मदर, अपनी मदर को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ केक जो हमारे आसपास पुअर ब्लाइंड मैन रहते हैं मैं उनको देना चाहता हूँ। हिज मदर वॉज प्लीज्ड विथ पीटर थॉटफुलनेस and at once brought a basket filled with the cakes for him to carry to the invalid. ये बात सुनकर पीटर की मदर को बहुत ही अच्छा लगा और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। प्लीज़ का मतलब होता है प्रसन्न होना। वह बहुत ज़्यादा खुश हुई और उनको पीटर की ये सोच बहुत अच्छी लगी। इसी कारण से पीटर की मदर ने एक बास्केट में जितने भी केक उन्होंने बनाए थे वो सब के सब केक बास्केट में डालकर उन्होंने पीटर को दे दिया कि आप जाकर जो इनवैलिड पर्सन्स होते हैं, इनवैलिड का मतलब वो वाले पर्सन जो ना चल सकते हैं ना देख सकते हैं, आप जाकर उनको दे आओ। वाइल Peter father was making him promise not to stay out too late, but जाने से पहले पीटर के फादर ने पीटर से एक प्रॉमिस लिया था कि आप जाओ केक देकर आओ, बट एक कंडीशन है आपको ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना है। Soon the boy was on his way to his friends, happy in the thought of the pleasure his present would give the blind man. पीटर जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ चल दिया और वो बहुत खुशी से उन ब्लाइंड पर्सन के पास गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द केक्स एंड एट वंस ब्रोक एंड एट वन ही बिगेन टू टेल पीटर वन ऑफ द स्टोरी फॉर विच ही वॉज फेमस। पीटर ने जब वो केक
एक उस ओल्ड पर्सन को दिया तो ओल्ड पर्सन ने केक का एक टुकड़ा काटा और उसको खाया। खाते ही ओल्ड पर्सन ने पीटर को बोला कि बेटा मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं भी काफ़ी एक फेमस पर्सन था। फेमस का मतलब होता है मशहूर। और ये बात सुनकर जो पीटर है उन्होंने बोला हाँ मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहता हूँ। बट पीटर सडनली रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस नॉट टू स्टे आउट लेट एंड फाइनली बिकम सो अनईजी दैट ही टोल्ड द ओल्ड मैन ही मस्ट नॉट वेट टू हेयर द एंड ऑफ द स्टोरी। बट अचानक से पीटर को याद आ गया कि मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहूँगा, इसलिए मैं आपकी स्टोरी पूरी नहीं सुन सकता हूँ, तो मुझे अब जाना होगा। हेस्टिली बिडिंग हिम फेयरवेल एंड स्टार्टेड टूवर्ड्स द होम। तो जल्दबाजी में वो वहाँ से निकल गया अपने घर की तरफ। थैंक यू। आई होप सो द स्टोरी इज़ क्लियर टू ऑल।